हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने हीट के कॉन्सेप्ट को जाना था, ऊष्मा क्या होती है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हमने ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को जाना था। ठीक है, हमने ये देखा था कि किस तरीके से आपके पास जो दो वस्तुएं हैं या दो चीजें हैं वो आपस में गर्म और ठंडी हो सकती। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हमने देखा था कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। लेकिन यहाँ पे हम अपने सेंसेस का यूज कर रहे थे, अपनी इंद्रियों का यूज कर रहे थे, इसलिए एक ये रिलायबल मेथड नहीं। इसके बाद हमने ये देखा था कि तापमान को मापने के लिए हम एक तापमापी का यूज करते हैं, जिसे आप थर्मामीटर इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, तापमापी यानी थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में जाना था। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। रीडिंग कैसे लेनी है ये भी हमने यहाँ पे जान लिया था। आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, इसका उपयोग जो है डॉक्टर करते हैं हमारे शरीर के टेम्परेचर को यानी तापमान को मापने के लिए, ये देखने के लिए कि आपको कहीं बुखार तो नहीं है, आपका तापमान ठीक है, आप ठीक है, इसलिए आप इसका यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात की जाए तो लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर, जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, वह थर्मामीटर है जिसका उपयोग हम जो है प्रयोगशाला में करते हैं। जब भी आप प्रयोगशाला में जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करते हैं, तो वहां पे तापमान मापने के लिए आप प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी आपका कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास आप देख सकते हैं जो आपका प्रयोगशाला तापमापी है, इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है लगभग वैसा ही है जैसा आपका डॉक्टरी थर्मामीटर का होता है। ये भी एक ग्लास ट्यूब का बना होता है, इसके आगे भी बल्ब होता है जिसमें मरकरी भरी होती है, बीच में क्या है, कैलिब्रेशन है। ठीक है, कैलिब्रेशन है। अब जो ये कैलिब्रेशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैलिब्रेशन होती है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अलग होती है। यहाँ पे जो कैलिब्रेशन है वो -10 से लेकर आपका कहाँ तक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी कैलिब्रेशन यहाँ पे होती है। अब इसकी जो कैलिब्रेशन होती है, जो भी यहाँ पे इसमें स्केल दिया गया है, वो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका तापमापी होना चाहिए। इसलिए इसका जो स्केल है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका प्रयोगशाला तापमापी होता है उससे आप तापमान किस तरीके से मापते हैं। हमने क्लिनिकल थर्मामीटर या जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें आप तापमापी का कैसा यूज करते हैं ये हमने देखा था। यहाँ पे क्योंकि आप लेबोरेटरी में इसका यूज कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो, उसमें आप इसका उपयोग करते हो, तो आप क्या करते हैं, जो है इसको कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि मान लीजिए आपके पास बीकर है, उसमें आपने पानी रखा है, गर्म पानी, उसका आपको तापमान मापना है। आप क्या करेंगे, आप थर्मामीटर लेंगे और इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा रख देंगे, सीधा कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जो थर्मामीटर का आगे का बल्ब है वो आप पानी में डुबोएंगे, और दोबारा भी ऐसे है कि जो बल्ब है वो बीकर के जो निचला हिस्सा या जो फर्श है वहां पे ना लगे या साइड में ना लगे, बिल्कुल बीच में रहे। ठीक है, और
ऐसे रख के आप क्या करेंगे, यूं रख के आप मेजरमेंट लेंगे, मापन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसको आपको इस तरीके से यहाँ पे मापन के लिए उपयोग। ठीक है, जैसी रखी बात। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? मैम रुशदा। रुश्ता बेटा, आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? मैम 7th में। ठीक है, तो आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है? यस मैम। हाँ जी बताइए, कौन सा चैप्टर है? मैम हीट। वेरी गुड। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा है ये, विषय कौन सा है आपका? मैम साइंस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला तापमापी होता है, उसका आप किस प्रकार से यूज करते हैं लेबोरेटरी में तापमान मापने के लिए। तो यहाँ पे आपको 4 तरीके दिए गए हैं। पहले तरीके में आप देख सकते हैं कि जो थर्मामीटर है उसे बिल्कुल बीच में रखा गया है, यानी जो थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको आपको जो है, जो आपका लिक्विड है या जो भी आपका, अगर आपने पानी लिया तो पानी में डुबाया है, और ये जो आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल बीच में है। ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है। सेकेंड में क्या बोला है कि जो आपका बल्ब है उसे क्या किया गया है, जो आपका बीकर है, बीकर का जो फर्श है, उसका जो बेस है वहां पे लगाया गया है। तीसरे में क्या किया है, बल्ब को पानी के ऊपर यानी पानी की सतह पर रखा गया है। और चौथे में आपका जो थर्मामीटर है उसे इस तरीके से तिरछा रखा गया है। तो ये इनमें से सिर्फ जो आपका ए मेथड है ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे मेथड आपके गलत है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापन करेंगे, जो है तापमान को मापेंगे, तो आपका जो थर्मामीटर होना चाहिए वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो भी आपका तरल है, जिसका भी आप तापमान माप रहे हैं, उसमें बल्ब को डुबाना है और कुछ इस तरीके से डुबाना है कि वो चारों तरफ से उस लिक्विड से या उस तरल से घिरा रहे, फर्श में नहीं लगना चाहिए। जो आपका तापमापी का बल्ब है वो फर्श पे नहीं लगना चाहिए, ना ही आप उसे ऊपर सतह पर लगाएं, और ना ही आपको तिरछा रखना है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, मापन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मापन हो। अब हम यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हमने पढ़े थे क्लिनिकल थर्मामीटर में, इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशन है, जैसे द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, यानी तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। क्या कहा गया है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको हमेशा तापमापी को यानी थर्मामीटर को बिल्कुल ऐसे सीधा रखना, इस तरीके से नहीं रखना है, तिरछा बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस, यानी जो बल्ब होगा, जो आपका तापमापी का बल्ब है, उसकी जो सारी की सारी साइड है, सारी की साइड है, उसके सारी साइडों में आपके पास पदार्थ होना चाहिए, यानी जिसका भी आप तापमान निकाल रहे हैं वो होना चाहिए, ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, यानी जिसका आपको तापमान जो है मापना है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, यानी जो बल्ब है वो कंटेनर, जो भी आपका बर्तन है, उसकी कोई भी सतह नहीं छुएगा, चाहे बेस है चाहे साइड है, कोई भी सतह यहाँ पे नहीं छुए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन के दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है जब भी आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग करें। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे।
अब यहाँ पे हमने दो प्रकार के आपके थर्मामीटर की बात की, एक था डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा था लेबोरेटरी थर्मामीटर। आपने देखा लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमने बर्तन में इस तरीके से थर्मामीटर रखा और मेजरमेंट करा। वहीं लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग आप अपने बॉडी के यानी अपने शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं। तो आपने अपने मुंह के अंदर रखा जो है आपका थर्मामीटर, उसका बल्ब आपने अपने मुंह में रखा, जीभ के नीचे रखा, फिर थोड़ी देर रखा और बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे जैसे ही हमने थर्मामीटर को पहले अंदर रखा फिर बाहर निकाला तो क्या होता है, तापमान में बदलाव आता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है, जिस कारण हो सकता है, अगर आप सोचें तो हो सकता है कि इसमें आपका टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, गड़बड़ आ जाए। तो इस गड़बड़ को बचाने के लिए आपके जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उनमें किंक का उपयोग किया जाता है। इसका यूज किया जाता है किंक, ठीक है, किंक का यहाँ पे यूज किया जाता है। किंक ये है आपका जैसे ये बल्ब है, ये थर्मामीटर है, ठीक। अब ये थर्मामीटर है, यहाँ पे आपकी पतली सी ऐसे रहता है ये, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये यही आपका क्या कहलाता है, किंक कहलाता है। अब किंक का क्या यूज होता है, अब जैसे मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को मुंह के अंदर डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जिस कारण आपका मरकरी जो है या जो आपका पारा है उसका लेवल घट सकता है। तो यहाँ पे इससे बचाने के लिए ही जो है यहाँ पे किंक का यूज किया जाता है। किंक क्या करता है, ये मरकरी को जो है काफी टाइम तक होल्ड करके रखता है, यानी उसको गिरने से या उसके लेवल को कम होने से बचाता है, ठीक है। तो किंक का क्या उपयोग है, ये जो है आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी के लेवल को बनाए रखता है, उसे गिरने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, यानी ये क्या करता है, ये मरकरी का जो लेवल है उसे अपने आप गिरने से बचाता है, यहाँ पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। तो ये आपके किंग का यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो ये आपके किंग का यहाँ पे यूज, आप इसे नोट करेंगे। अभी तक हमने जिन तापमापी के बारे में यहाँ पे बात करी उसमें मरकरी का यूज किया जाता है, पारे का यूज किया जाता है। और अगर हम पारे की बात करें तो पारा क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक कैसा सब्सटेंस है, आपका जो है विषाक्त पदार्थ है, जो आपका जो है जो आपके हेल्थ के लिए खराब होता है। तो कई बार क्या होता है, जो आपके इस प्रकार के थर्मामीटर होते हैं वो टूट सकते हैं, टूटने के कारण क्या हो सकता है, आपका जो पारा है वो निकल सकता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो इससे बचने के लिए आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर यूज किए जाते हैं और आपके मार्केट में आते हैं। वो जो आपके डिजिटल थर्मामीटर होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, यहाँ पे एक मीटर लगा होता है जिसपे आपका जो टेम्परेचर है वो डिजिटल फॉर्म में यानी आपके नंबर्स के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, ठीक। तो आजकल जिस थर्मामीटर का हम यूज करते हैं वो है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर, यानी आजकल थर्मामीटर में मरकरी के यूज को काफी जो है चिंता का विषय है, क्योंकि मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि मरकरी क्या है, एक विषाक्त पदार्थ है एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, और इसे डिस्पोज करना, खत्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स, अगर एक थर्मामीटर टूट जाता है, these days digital thermometer are available which do not use mercury। आजकल क्या करते हैं हम, आजकल हम डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं जिसमें मरकरी का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, जिसमें मरकरी का यूज नहीं किया जाता। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है,
और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं हो। ठीक है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करेंगे आप इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, अपनी जगह से दूसरी जगह तक जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिस बर्तन में आप खाना बनाते हैं, ठीक है, पहले तो आपका बर्तन कैसा रहता है, ठंडा रहता है। मान लीजिए आपके पास कढ़ाई है, कढ़ाई के जो हैंडल है जहाँ पे आप उसे पकड़ते हैं वो क्या है, ठंडे हैं। आपने खाना पकाया, खाना बन गया, उसके बाद आप हैंडल छूते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म। अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हमने क्या किया है, बर्तन को आग के ऊपर रखा, लौ के ऊपर रखा, तो लौ तो नीचे से लग रही, लौ कहाँ से लग रही, नीचे से लग रही है। लेकिन जब हमने साइड से उसे पकड़ा या उसके हैंडल से उसे पकड़ा तो क्या हुआ, हमें वो गर्म महसूस। ऐसा क्यों हुआ, आग तो यहाँ पे है, आग के कांटेक्ट में तो ये हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा भी गर्म हो गया। तो ये बेसिकली ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण होता है, हीट के ट्रांसफर के कारण ऐसा होता है। क्योंकि जो आपके बर्तन होते हैं उसमें हीट ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर होने के कारण उसके जो हैंडल है वो गर्म हो जाते। ठीक है, अब हम एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटी 4.6 है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऊष्मा किसी सॉलिड या किसी ठोस वस्तु जैसे कोई धातु हो गई उसमें ट्रांसफर होते हैं, उसमें स्थानांतरित होते हैं। आपको क्या करना है, 2 ईंट लेनी है, उन ईंट के बीच में एक आप लोहे की रॉड लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है मोम चिपका देंगे। ठीक है, कुछ दूरी में थोड़ा थोड़ा मोम चिपका देंगे। अब आप क्या करेंगे, एक सिरा आपने क्या किया है, आपने ब्रिक्स के बीच में यानी ईंट के बीच में रखा है, दूसरे सिरे पे आप क्या करेंगे, मोमबत्ती जला के लौ लगा देंगे। अब क्या देखेंगे आप, कुछ समय बाद धीरे धीरे करके एक एक करके आपने जो यहाँ पे वैक्स चिपकाई है, आपने जो यह मोम चिपकाई है वो नीचे पिघल पिघल के गिरेगी। पर कैसे पिघलेगी, पहली जो आपकी लौ के पास है वो पिघलेगी, फिर उससे थोड़ा दूर, फिर उससे थोड़ा और दूर, फिर सबसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये जानते हैं कि जो मोम पिघलता है वो ऊष्मा के कारण पिघलता है, हीट के कारण पिघलता है। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि हीट धीरे धीरे करके आगे चल रही है, जिस कारण मोम पिघल पिघल कर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम हीट के फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ऊष्मा के प्रवाह के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हीट क्या कर रही है, ऊष्मा क्या कर रही है, धीरे धीरे करके इस मेटल की स्ट्रिप, इस धातु की स्ट्रिप में आगे की ओर चल रही है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण। अब इस मेथड की अगर हम बात करें जिसमें आपका जो सॉलिड होते हैं, जो आपके ठोस होते हैं वो गर्म होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं कि धीरे धीरे करके ऊष्मा आगे की तरफ जाती है, इस प्रक्रिया को हम कंडक्शन कहते हैं, यानी चालन प्रक्रिया कहते हैं। तो जब भी कोई भी आपकी धातु की वस्तु है, चाहे रॉड है, चाहे आपकी कोई बर्तन है, उसके हैंडल गर्म हो रहे हैं, तो सब चीजें किस कारण होती है, चालन प्रक्रिया के कारण। चालन प्रक्रिया के कारण ही इसमें ऊष्मा आती है। The process by which heat is transferred from hotter end to polar end of the object is known as conduction। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है। ठीक है, और किसमें चलती है, सॉलिड में यानी ठोसों में, वह प्रक्रिया कंडक्शन
कहलाती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। In solids generally the heat is transferred by the process of conduction। यानी क्या कहा गया है, अगर हम ठोसों की बात करें तो ठोस में जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया से होता है। ठोसों में ऊष्मा प्रवाह चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है ठोसों में यानी जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उसमें कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हमने बात करी कि जो आपका चालन प्रक्रिया है उससे आपके ठोस गर्म होते हैं। अब इसी कारण क्या होता है, जब भी आप किसी बर्तन को, मान लीजिए फ्राई पैन है, इसमें आप खाना बनाते हैं तो लौ तो नीचे से लगती है लेकिन आपके हैंडल गर्म हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल का यूज किया जाता है, ऊष्मारोधी पदार्थ का यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके बर्तन के हैंडल होते हैं वो आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो क्या है, एक ऊष्मारोधी पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए आपके जो आपके बर्तन होते हैं उनके हैंडल जो है प्लास्टिक के बने होते हैं, चाहे आपका कुकर हो, चाहे आपकी कढ़ाई हो, चाहे आपका फ्राई पैन हो, ठीक है, या आपकी केतली हो, हर जो आपके बर्तन होते हैं उनके हैंडल आपके प्लास्टिक के बने। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो आपके हीट चैप्टर है इसमें हमने देखा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी जो आपका प्रयोगशाला तापमापी है वो क्या होता है, किस तरीके से वो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर से डिफरेंट है। इसके साथ साथ हमने ऊष्मा के स्थानांतरण के कॉन्सेप्ट को भी जाना। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या करेंगे, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ आप इसे रिवाइज करके आएंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।